अगर जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझिए हनुमान जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। जब जीवन की राहें बार बार थम जाएं, जब बार बार उम्मीदें टूटे, जब हर कोशिश के बाद असफलता हाथ लगे और जब हर दरवाजा बंद सा महसूस होने लगे, तब यह सब देखने वाले लोग आपको यही कहेंगे कि शायद किस्मत खराब है, शायद मेहनत में कमी है या फिर ग्रह नक्षत्र ही साथ नहीं दे रहे। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यदि कोई इसका गूढ़ अर्थ समझे तो यही क्षण, यही रुकावटें, यही टूटी हुई उम्मीदें दरअसल ईश्वर के एक बहुत बड़े संकेत होते हैं। और अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो समझ लीजिए कि यह रुकावटें उनके ही माध्यम से आ रही हैं, ताकि आपको कुछ बताया जा सके, कुछ सिखाया जा सके और आपके भीतर उस दिव्य शक्ति को जगाया जा सके जो सामान्य परिस्थितियों में कभी उजागर नहीं होती। क्योंकि पवन पुत्र हनुमान केवल संकट मोचन नहीं है, वे चेतना के जागृत करता हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के रक्षक हैं। और जब वे आपके जीवन में बार बार बाधाओं के रूप में प्रकट होते हैं तो वह बाधा नहीं होती बल्कि आंतरिक निर्माण की प्रक्रिया होती है। आइए एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या हाल के कुछ वर्षों में आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि आप हर बार किसी नए उत्साह से कोई कार्य शुरू करते हैं लेकिन कोई ना कोई वजह से बीच में ही रुक जाता है? क्या आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया जब सब कुछ हाथ में होते हुए भी सफलता फिसलती चली गई? क्या आपने नहीं देखा कि बहुत मेहनत करने के बावजूद जो चीजें दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं वही आपको पाने में संघर्ष करना पड़ता है? यदि इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो अब वक्त है रुक कर सोचने का। शायद यह कोई सामान्य संयोग नहीं बल्कि बजरंग बली का इशारा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं डालते, वे उन्हें तैयार करते हैं एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक दिव्य मार्ग के लिए, एक ऐसी स्थिति के लिए जहां वे ना केवल स्वयं खड़े हो सके बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। हनुमान जी, जो स्वयं शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, वे किसी भी भक्त के जीवन में यूं ही हस्तक्षेप नहीं करते। वे तब आते हैं जब आत्मा उन्हें पुकारती है और बहुत बार भक्त पुकारता है लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखता। उल्टा समस्याएं और बढ़ जाती हैं, रास्ते और जटिल हो जाते हैं। परंतु यह हनुमान जी की लीला का ही हिस्सा होता है। वे पहले आपके भीतर की निर्बलता को तोड़ते हैं, आपके डर को, आपके मोह को, आपके अहंकार को तोड़ते हैं। और जब आप भीतर से पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं तब वे अपना सच्चा चमत्कार दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अगर बर्तन अहंकार, भय, लालच और अधीरता से भरा है तो कृपा कैसे टिकेगी? कई सच्चे भक्तों ने इस सत्य को अनुभव किया है। जैसे एक बुजुर्ग महिला की कहानी सामने आई थी जिनका बेटा लापता हो गया था। कई वर्षों तक कोई खोज नहीं मिली, पुलिस से लेकर तांत्रिक तक सब प्रयास असफल रहे। लेकिन वह महिला हर मंगलवार को एक पुराने हनुमान मंदिर में जाकर रोती थी। केवल एक ही बात कहती थी, बाबा तू जानता है मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा बेटा कहीं है, तू देख रहा है ना? और ऐसा लगातार 7 वर्षों तक हुआ बिना परिणाम। लेकिन 8वें वर्ष अचानक उसी मंदिर में एक साधु आया और उसने महिला को एक कागज थमाया जिसमें एक पता और नाम लिखा था। जब उस पते पर महिला पहुंची तो वहां उसका बेटा मिला, मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई पर जीवित। वह साधु कौन था, कहां से आया, फिर कभी दिखा नहीं। लोग मानते हैं कि वह स्वयं हनुमान जी ही थे जो उस महिला की तपस्या, विश्वास और प्रतीक्षा की परीक्षा ले रहे थे। यह केवल कहानी नहीं, यह जीवित अनुभव है जो यह बताता है कि जब रुकावटें बार बार आईं तब टूटने का नहीं, जुड़ने का समय होता है। प्रभु